हाय, मैं हूँ स्मिता माथुर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है। और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी हम सभी जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। इंसान की सोच का, उसकी पूरी ज़िंदगी पर, उसके थॉट प्रोसेस का, उसकी हर लाइफ के हर निर्णय पर और सभी कुछ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव निर्णय लेता है और उसके रिजल्ट भी उसको पॉजिटिव ही दिखेंगे। और बहुत नेगेटिव सोच विचार वाला जो इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उसको नेगेटिव ही आउटकम दिखेंगे। और जैसा कि मैं हर बार अपने चैनल को मैं ये मेंशन करती हूँ कि हम अपने इस अपलोड्स के ज़रिए बात करते हैं हमेशा रिश्तों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, यानी घर के अंदर के बाहर के काम संबंधी बहुत सारे रिश्ते और उन रिश्तों में आने वाले ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उतार चढ़ाव जिनको सिर्फ अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन करें तो हमने एक बहुत अच्छा सुधार ला सकते हैं और अपने आपस के संबंधों को पहले से ज़्यादा मधुर और अच्छा बना सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, और हेल्थ के में भी हम लोग फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ यानी कि हमारा शरीर की, हमारे दिमाग की, सोच की, और एज वेल एज हम अपने इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं, इन तीनों विषयों पे हम अपने अपलोड लाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो विषय है जो हमेशा मैं मेंशन करती हूँ वो है बच्चों की अपब्रिंगिंग, यानी बच्चों की पेरेंटिंग से जुड़े अपलोड्स, जिनमें कि हम बात करते हैं कि किस तरह से बच्चों से हम लोग क्या कहें क्या ना कहें, कैसे व्यवहार करें, जो कि बच्चा एक मैच्योर इंडिविजुअल बन करके बड़ा हो। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे ऑडियंस है, जो मुझे सुनते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप आप सब अच्छे हो गए एंड यू मस्ट बी टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो शीर्षक है वो ये कि व्हाट शुड आई कंट्रोल एंड व्हाट वी शुड नॉट कंट्रोल, यानी कि हम क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल हमें करनी चाहिए और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी की जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है वो इस बात का होता है कि हम बहुत कुछ कंट्रोल करने की हमारी इच्छा होती है इंसान की। अपने आसपास के व्यक्तियों को भी कंट्रोल करना चाहता है, उनकी सोच को भी कंट्रोल करना चाहता है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं उस पर भी कंट्रोल करना चाहता है। और ये जो कंट्रोल करने की इंसान की इच्छा होती है उसको बहुत बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का सामना कराती है। क्या होता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे वश में नहीं होती, लेकिन इंसानी आदत है कि वो अपनी सब कुछ अब तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से चलाना चाहता है, चाहे वो साथ में रहने वाले व्यक्ति हों, आसपास की परिस्थितियाँ हों। ऐसा बहुत कुछ जो हमारे वश में रहे, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही वो मूव करे, वैसा ही हमारे हिसाब से हो, जो कि एक्चुअल ऐसा नहीं होता। तो इस चक्करों में ये जो इंसान के जो एफर्ट्स होते हैं ये करने की, ये उसको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। तो आज का ये जो मेरा ये टॉपिक है, अपलोड है, इसी विषय में है कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी एनर्जी हमको वहीं पे ही लगानी चाहिए, और ऐसे कौन से हमारे पक्ष हैं ज़िंदगी के जिन पे कि हमारा वश नहीं होता, इसलिए वहाँ पे अपनी एनर्जी खर्च करना और उन चीज़ों को अपने वश में करने की कोशिश करना या उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करना सिर्फ हमारी एनर्जी का ह्रास है। यानी कि एनर्जी को हम ज़ाया करते हैं, अपने समय को ज़ाया करते हैं, ज़िंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ज़ाया करते हैं। तो बस आज का जो ये वीडियो है इसी बारे में है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमें ऐसा क्या क्या चीज़ हमारे चारों तरफ होती है ज़िंदगी में एक इंसान के, मेरे नहीं आपके सबके, कि जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अक्सर इंसान इन चीज़ों को बिना समझे वहीं पर ही अपना एक ऐसा मतलब हमेशा कोशिश करता रहता है, वो चीज़ें नहीं हो पाती तो उसको फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि वो चीज़ें उसके वश में है ही नहीं। तो ये क्लैरिटी हम सबको होनी चाहिए कि हमारे आसपास ऐसा क्या क्या है जो कि हमारे वश में नहीं है, और वहाँ पर हम अपनी एनर्जी का वेस्ट ना करें। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारा पास्ट। ये पहली चीज़ है जो कि हमारे वश में नहीं होती। हर इंसान को समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास में हो चुका है, यानी कि भूतकाल में ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, अगर आपने खोया या अच्छा या बुरा जो भी आपने फेस किया, वो चीज़ अब आपके वश में नहीं रही क्योंकि वो समय जा चुका है। अगर बहुत अच्छा हुआ तो ठीक है, आप उसको एंजॉय करो सोच करके, लेकिन आप उसके उस समय के जो मतलब होते लॉरेल्स होते हैं उन पे अपनी सारी ज़िंदगी भी नहीं टिका सकते, आपको आगे बढ़ना भी होता है। इसी तरह से अगर कुछ बुरा हुआ तो वहाँ पे आप सालों ज़िंदगी में आपके मतलब बेकार करके आप उस पर ड्वेल भी नहीं करना चाहिए। आप उससे आगे बढ़ो, पास्ट को पास्ट ही रहने दो। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो उसको बीता हुआ कल ही रहने देना चाहिए और अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारा पास्ट हमारे हमारे नहीं, हम सब के किसी के भी व्यक्ति में ये नहीं होता मतलब मादा कि वो अपने पास्ट को बदल सके या अपना जो भूतकाल है उसको चेंज कर सके।
तो वहाँ ऐसी कोशिश इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फ्यूचर। इंसान फ्यूचर को भी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है कि अब ऐसा क्या कर ले कि सब कुछ मेरे वश में होगा कल को। अगर आपकी कोशिशें ऐसी हैं इस दिशा में, तो बेशक आप अपनी कोशिशें करें, अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करें, उसमें दिमागी इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, सब कुछ करें। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पूरा फ्यूचर जो मैं अपने हाथ में कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। कई बार इंसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत मेहनत करता है, मगर कई बार उसके आउटकम वो नहीं होते जैसा उसने सोचा होता, तो वहाँ पर भी उसको डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो ये याद रखें कि फ्यूचर भी हमारे वश में नहीं है। हम सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं। अपने कर्म मतलब अपनी कोशिशें कर सकते हैं। कहते हैं ना, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। तो वही है कि कर्म आप करते चले जाओ, बेहतरीन करो, बहुत अच्छी सी अपनी प्लानिंग करो, सिस्टमेटाइज करो चीज़ों को, लेकिन फिर भी फ्यूचर अपने हाथ में नहीं रख पाओगे, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये हमारे वश में नहीं होता। इस तरह तीसरी चीज़ जिससे इंसान बहुत परेशान होता है वो ये कि दूसरे क्या करते हैं, मतलब एक्शन ऑफ अदर्स। एक्शन ऑफ अदर्स मतलब दूसरे क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे निर्णय लेते हैं, या कुछ भी अपने लाइफ में क्या करते हैं, उन पे हम हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि हमारे वश में नहीं है। ये भी एक तीसरी चीज़ है जो कि हमेशा हमको समझनी चाहिए कि जो दूसरों के एक्शंस होते हैं उन पे हमारा वश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कैसा सोचता है, किस तरह के निर्णय लेता है, वो हमारे वश की चीज़ नहीं। इसलिए वहाँ पर हर इंसान को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना, और उसके निर्णय को भी अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना, ये कभी भी समझदारी की बात नहीं होती। इसी तरह चौथी चीज़ होती है कि इंसान दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन ऑफ अदर्स भी हमारे वश की चीज़ नहीं। कोई इंसान कैसा सोचता है, उसकी क्या सोच है, हर इंसान का एक डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, एक डिफरेंट कहते हैं ना, परिवार से वो जुड़ा होता है, उसकी सोच भी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे इंसान की परवरिश होती है वैसी उसकी सोच होती है। तो हर इंसान को अपनी सोच के हिसाब से बदलना और सोचना कि वो वही सोचे जो हम सोचते हैं, तो ये भी इंसान की बहुत बड़ी भूल होती है। यहाँ पे भी हम अपना समय, अपनी एनर्जी बहुत ज़ाया करते हैं। ये हमारे वश की चीज़ नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास की हैं, जो कि हम उनको अपने किसी वश, कहते हैं ना, बल से या अपनी किसी कोशिशों से उसको अपने वश में नहीं कर सकते। ऐसी तो इन सब चीज़ों में हमको समय ज़ाया ना करके, अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि हम कर सकते हैं, जिन पे कि हम इन्वेस्टमेंट, यानी जिन पे हम कोशिश करके उनको अपने अपने वश में कर सकते हैं। अब उनके बारे में मैं आऊँगी कि ऐसी कौन कौन। सबसे पहले जो उसमें चीज़ है कि जो हम अपने एक्शन और ओपिनियंस, मतलब जो आप क्या सोचते हो ज़िंदगी के बारे में, और आपके अपने क्या ओपिनियन है और क्या एक्शन लेते हो उन पे, ये आपके अपने वश की चीज़ है। इसलिए इस पे आप पूरा अपना ध्यान दो। आप खुद को बदल सकते हो, अपनी सोच में फेरबदल ला सकते हो, अपने जो एक्शन है उनको बदल सकते हो। ये सब आपके वश की चीज़ें हैं, तो इनको आप कंट्रोल करो, इनको आप ऊपर नीचे करो, फेरबदल करो। इसमें कहीं कोई आपसे कोई बोलने वाला नहीं। इसी तरह ज़िंदगी में आप क्या निर्णय लेते हो, ये भी आपके अपने वश में। आपको क्या डिसीजन लेना है, ये आपकी अपनी चीज़ है, इसमें कहीं किसी बाहर वाले का कोई कंट्रोल नहीं। इसलिए उसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल करो। ये सब आपके अपने वश की चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी बाउंड्रीज मतलब कि हम दूसरे व्यक्तियों को किस लेवल तक अपने पास आने देंगे मतलब अपने उनके व्यवहार की एक कौन सी लिमिट है जिसको हम अपने चारों तरफ बनाएंगे। बाउंड्री होती है जो हर इंसान की होती है। इस लाइन के बाहर इंसान हमसे किसी भी तरीके का कोई मतलब अनचाहा व्यवहार नहीं कर सकता, जो हमें पसंद ना हो व्यवहार नहीं कर सकता। वो बाउंड्रीज आपके वश में है। आप किसी और की बाउंड्रीज में नहीं घुस सकते, लेकिन अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस लाइन के बाहर हमसे किसी भी तरीके का अनुचित व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेगा। ये सब आपके अपने वश में है। आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं वो भी आपके वश में है, यानी आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, ये आपके वश में है। तो इसको वश में कीजिए, इस पर अपना समय इन्वेस्ट कीजिए कि आपका जो लक्ष्य है ज़िंदगी का वो क्या है, या आप आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, चाहे अपने करियर को लेकर के, चाहे अपने फाइनेंशियल टर्म्स में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, ये सब आपके वश में, तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अपने खुद से जुड़ी हुई हैं, वो सब हम अब कंट्रोल कर सकते हो। तो इंसान को सिर्फ वही कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे अपने से जुड़ी हैं, ना कि सारी दुनिया को और दूसरे लोगों की सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करनी, क्योंकि हर इंसान आपके हिसाब से चले ये संभव नहीं होता। अपने परिवार के जो लोग होते हैं वो तक आपके हिसाब से नहीं चलते। एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि आप खुद से क्या बात करते हो। मतलब अक्सर आपने सुना होगा कि लोग खुद से भी बात करते हैं, अकेले में अपने कुछ काम करते जाते हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं उससे संबंधित बहुत बात करते हैं। कहते हैं जो अपने आप से नेगेटिव बातचीत होती है, ये भी आपकी सोच पे बहुत नेगेटिव प्रभाव डालती है। हमेशा अपने आप से भी अगर आपको अकेले में कुछ बोल रहे हैं या कुछ अपने, कहते हैं लोग ये सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक कोई बहुत मतलब ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट्स हेल्दी थिंग। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बात करते हो तो इट्स वेरी हेल्दी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो वो भी ध्यान रखें कि कभी किसी तरह की नेगेटिव बात अपने आप से भी ना करें, वो आपकी नेगेटिव सोच में इजाफा करेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बात करें जब भी खुद से भी बात करें।
तो ये सारी चीज़ें, अपने गोल्स लाइफ के, अपने निर्णय, अपने विचार, ये सब कुछ हमारे वश में है। दूसरा हमसे कैसा व्यवहार करेगा उसको ये बताना, ये भी आपके वश में है। तो ज़िंदगी में बस उन्हीं चीज़ों पर अपना जोर डालें, उन्हीं पे इन्वेस्ट करें। कहते हैं हाँ, अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंसान को खुद अपने, कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर आप अपनी एनर्जी वो, कि हम किस लाइफ के किस पक्ष पे एनर्जी इन्वेस्ट करें। मतलब कभी कभी हम बहुत फिजूल की चीज़ों पे हम दिन के बहुत सारे घंटे, बहुत सारी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जबकि उनसे हमारा कोई बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना, सरोकार नहीं होता। तो ये जो एनर्जी वेस्ट करने वाली चीज़ है ये आपके अपने वश में, क्योंकि एनर्जी आपकी है। तो किस जगह कितनी एनर्जी आप लगाएं, यानी कितना समय ज़ाया करें, ये आपके वश में है। उन सबको आप कंट्रोल करें। ज़िंदगी में बहुत बड़ा टेंशन इस बात से हट जाएगा जिस दिन आप ये बिल्कुल अच्छे से डिमार्केशन कर लोगे कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए इन सबको मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने वश में करने की। दूसरों के विचार, दूसरों के निर्णय, दूसरों की सोच और दूसरों की बहुत सारी ऐसी जगह, अपना पास्ट या अपना फ्यूचर, और ये हमारे वश में है, जो कि अपने विचार, अपनी कोशिशें, अपना भविष्य का कहाँ तक हमको पहुँचना, यानी अपने गोल्स, हम अपने से कैसी बात करते हैं, अपनी बाउंड्रीज़, ये सब कुछ हमारे वश की चीज़ें हैं। तो इन पे ही हमें सिर्फ अपना जोर लगाना चाहिए, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ज़िंदगी में अगर इन चीज़ों की आप क्लैरिटी कर लोगे तो आपको कभी किसी तरह की कोई निराशा, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि इंसान को खुद पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे कितना कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल करने लायक, यानी कि हमको अपने वश में करने लायक चीज़ है भी या नहीं। तो ज़िंदगी में इस तरह से अपनी जो दिमाग की सोच की को बिल्कुल क्लैरिटी रखें, और बेकार की बेवजह इस तरह की चिंताओं को ना पालें कि ये चीज़ हमारी वजह से नहीं या हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। तो बस इस तरह से अपने आप को, लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं, सॉर्टेड बनाएं, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल की टैगलाइन है, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। इसलिए पॉजिटिव सोचें और ज़िंदगी को भी एक पॉजिटिव ढर्रे पर ले जाने की कोशिश करें। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। अपने अगले वीडियो में मैं स्मिता माथुर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।